तो नमस्ते। इन अब हम जो मैसेजेस फ्रॉम 40 मास्टर्स का बुक से हम साथ सज्जन सांगत्य ये हर वीक हम ये कर रहे हैं। तो आज है मैसेज फ्रॉम सरस्वती माँ। तो मैसेजेस फ्रॉम सरस्वती। तो सरस्वती माँ का संदेश है जो अरुणा में, हर एक व्यक्ति के जीवन में मेडिटेशन कितना कितना उनको बदल देता है, कितना ट्रांसफॉर्मेशन होता है, और मेडिटेशन से क्या क्या कर सकते हैं हम। तो इतना डिटेल में उन्होंने उनके अनुभव से बताए हैं हमें, सरस्वती माँ ने। तो पहले हम ये देखेंगे कि सरस्वती माँ कहते हैं कि पृथ्वी के निर्माता, हम जानते हैं कि उनके ब्रह्मा, जो पृथ्वी के निर्माता ब्रह्मा है, वो उनके पत्नी है। ये तो हम जानते हैं कि और वे कहते हैं हम वर्षों वर्षों के मामले में बहुत पुराने हैं। अगर एज देके मतलब ईयर्स देके, तो वो हमसे बहुत पुराने हैं। और उनके तल में एक जैसा हमारा एक वर्ष, सो 1 year इज इक्वल टू 1 day इन देयर रिलम। तो हमारा एक साल उनके लिए एक दिन है। क्यों ऐसा डिफरेंस होता है कि हर एक तल में क्यों हमें इतना इतना समय और इतना डिफरेंस क्यों होता है कि एक एक डेंसर जो डेंसर एनर्जीज होता है, इस डेंसर एनर्जीज में कि समय मतलब एक एक दिन ऐसा ही ये एक डेंसर एनर्जीज है। इस पृथ्वी का एक नियम होता है, और सब कुछ रूल्स के अनुसार होते हैं। और यहाँ ये टाइम जो है बनाया गया है कि इस तरह कि फास्ट, मतलब वहां एक दिन इतना समय है कि हमारा एक साल गुजर जाता है। अब देखिए गा कि इस मैसेज में नहीं है, लेकिन जहां तक अब ये टॉपिक आया है कि क्या है कि हमारा एक 1 year जो गुजर गए होते हैं ना, जो बॉडी लीव करते हैं हमारे बड़ों या हमारे घर में कुछ लोग जो बॉडी वेकेट कर चुके हैं, तो उनके लिए रिचुअल्स होते हैं। हर एक साल हर एक साल ना उनका 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 उनके लिए कुछ रिचुअल्स होते हैं जो गुजर गए हैं, उनके करते हैं ना। हर एक साल उस दिन या उस महीना को, उस स्थिति से जो भी हो, उनके अनुसार वो करते हैं। क्या है कि शरीर छोड़ने के बाद हमारे इट लाइक 13 days, 13 days फॉर अस। तो 13 या 15 या ऐसा होते हैं ना। तो हर एक दिन मतलब शरीर छोड़ने के बाद उस आत्मा क्या करती है, वापस वो पीछे देखती है। मतलब कुछ ऐसा, कुछ आत्माएं जब ज्ञान मिलती है, इतना ज्ञान होती है, तो फटाफट वो जाते हैं, पीछे नहीं देखते हैं। लेकिन कुछ अटैचमेंट्स होते हैं, जो आत्मा के लिए अटैचमेंट्स होते हैं, कुछ अपनों के लिए या जो भी हो उनके अटैचमेंट्स होते हैं। तो वो क्या करती हैं, फिर मुड़कर देखती है आत्मा, फिर से मुड़कर देखते हैं। उस मुड़कर देखने का समय एक दिन है। एक दिन हमारे लिए जो है एक दिन, मतलब ये 13 days क्या है मैं बता रही हूँ। तो एक दिन होती है, तो उस एक दिन में क्या करते हैं, जो रिचुअल्स वो देते हैं ना, रिचुअल्स करते हैं। तो शरीर नहीं होती है, तो फर्स्ट डे क्या है, शरीर नहीं होते, तो देखते हैं ओके माय बॉडी इज नॉट देयर। तो फिर से वो टर्न करते, अगर बॉडी में लगाव हो तो फिर से टर्न करते हैं, फिर से वो देखती है, बैक देखती है, बैक वो आत्मा फिर से बैक देखती है। मतलब क्या है कि हम ज्यादातर अटेंशन नहीं देते हैं उसके लिए। हम उस ये 13 days उनके नाम से हम करते हैं। तो वो आत्मा अपने आप समझती है कि यहाँ मेरा काम हो चुका है, और मेरा घर, जो असली जो घर है, उस रिलम जाना है। तो ये पृथ्वी पर ही ऐसा समय होता है।
तो हर एक और जहाँ यहाँ पृथ्वी पर हर एक प्लेस में एक एक घंटा, जैसा इंडिया और जहाँ मेरा यहाँ यहाँ यूके में कुछ घंटे जो है डिफरेंस होती है। तो ठीक उसी तरह यहाँ घंटे, तो वहाँ रोज या साल, जैसा जैसे हम हायर रिलम जाते हैं तो समय नहीं होता है। तो जैसा हम हायर हायर जाते हैं ना, तो समय नहीं होता है वहाँ। दे आर बियॉन्ड एवरीथिंग, द टाइम एंड स्पेस। तो ये है, तो ये कहते हैं कि हमारा जो एक एक जो सेंचुरी है यहाँ, तो उनके लिए एक दिन है। तो वे कहते हैं हम बहुत बहुत पुराने प्राणी हैं। पृथ्वी ग्रह को बनाने और कुछ संस्थाओं को बनाने के बाद हमने लोगों को यहाँ बुलाया है। तो कुछ हम ऐसा हम करते हैं, हम घर बनाते हैं, है ना, हम घर बनाते हैं, नए घर बनाते हैं। उसके बाद लोगों को हम अपने रिश्तेदार फ्रेंड्स को बुलाते हैं, घर दे, तो वी इनवाइट। ओके। तो उसी तरह तो मतलब ये हमारा, हम भी यहाँ एक गेस्ट हैं। तो मैं ये कह रही हूँ कि हम यहाँ जैसे हम घर बनाकर एक गेस्ट को बुलाते हैं, गृह प्रवेश ऐसा करते हैं ना, तो वो घर रहते हैं, कुछ समय रहते हैं, घर देखते हैं, अटेंड करने के बाद, फंक्शन अटेंड करने बाद वो वापस अपना खुद अपना घर जाते हैं। तो ठीक उसी तरह उन लोगों भी एक पृथ्वी ग्रह उन्होंने क्रिएट किए हैं। सरस्वती माँ और कुछ अन्य एंटिटीज, अन्य जो हो एनलाइटेड मास्टर्स हैं, तो उन्होंने क्या किए हैं, इस पृथ्वी ग्रह को उनके ध्यान के माध्यम से, उनके ध्यान के शक्ति से उन्होंने क्रिएट किए हैं इस पृथ्वी को। और पृथ्वी को बनाने के बाद उन्होंने यहाँ प्राणियों को उन्होंने क्रिएट किया, उन्हें दे अलाउड अदर डायमेंशन पीपल टू कम हियर। मतलब हम भी वही जो गेस्ट हैं, जो हमारे घर आते हैं और वापस जाते हैं, तो हम भी यहाँ एक गेस्ट हैं। पृथ्वी पर हम एक गेस्ट हैं। पृथ्वी हमारा घर नहीं है। यहाँ कुछ अनुभव के लिए हम यहाँ आए हैं। तो उसी तरह जैसे गेस्ट भी आते हैं गृह प्रवेश के लिए, कुछ अनुभव लेकर वो जाते हैं, है ना। हम भी कुछ एक फंक्शन जाते हैं, गेट टुगेदर जाते हैं, इतना सारा अनुभव हमको आता है, अनुभव लेकर फिर अपना घर जाते हैं। तो ठीक उसी तरह ये भी इसी तरह है। ओके। तो आगे ये कहते हैं उसके बाद क्या है, क्या हुआ है, पृथ्वी ग्रह का प्रबंध किया था। तो अब हम ध्यान के माध्यम से खुद को उच्च दुनिया में विकसित कर चुके हैं जहां हम वर्तमान। तो ध्यान के माध्यम से सिर्फ ध्यान ध्यान ध्यान, हर एक पैराग्राफ में देखो तो ध्यान ही इम्पोर्टेंस, और ध्यान क्या है, इसी तरह ध्यान का इम्पोर्टेंस है वो उन्होंने सरस्वती माँ ने हमको शेयर कर रहे हैं हमारे साथ। वे कहते हैं सिर्फ ध्यान के माध्यम से, मतलब ध्यान हमको उस उच्च दुनिया की उच्च उच्च रिलम तक, उच्च डायमेंशन तक हमें ले जाता है, सिर्फ ध्यान। मतलब यहाँ कुछ ऐसा है, हम दान देते हैं, है ना। एक एक बिलीफ सिस्टम होती है जो दान देकर, और कुछ ऐसा पूजा पाठ ऐसा हमको करना है, और तुम्हें ये दान देना है। तो मतलब जो मटेरियलिस्टिक जो लाइफ है, मटेरियलिस्टिकली वी डू। तो यहाँ एक एक ऐसा बिलीफ सिस्टम बनाया गया है कि, और एक एक व्यक्ति के फायदा के लिए, मतलब उसको मिसयूज किया है यहाँ। एक व्यक्ति की फायदा के लिए, उस व्यक्ति फायदा के लिए ये सब क्रिएट किया है कि हम हमारे साथ काम करो, मतलब ये दान दो, उस तरह तुमको पुण्य मिलेगा और तुम स्वर्ग लोक प्राप्त करोगे मरने के बाद। मतलब हमारा शरीर छोड़ने के बाद तुमको उच्च लोक प्राप्त होता है, ब्रह्म लोक या स्वर्ग लोक, शायद जरा ज्यादा तक स्वर्ग। क्यों स्वर्ग जाना है हमें, क्यों स्वर्ग, कि वहां कोई तकलीफ नहीं होती है,
वहां सफरिंग्स नहीं होती है, सिर्फ आनंद ही आनंद, सिर्फ खुशियां मिलती हैं। इसीलिए हर एक सोल, मतलब हर एक व्यक्ति, मैं आत्मा को नहीं कर रही हूँ यहाँ, यहाँ एक व्यक्ति कर रहा है। मतलब व्यक्ति और आत्मा क्या डिफरेंस क्या है? एक व्यक्ति अपने दिमाग से सोचता है, so we think with our physical mind, with our mental mind. We don't think from our soul. हम आत्मा से हम नहीं सोचते हैं। हम सिर्फ अपना जो चाह होती है, वो मेंटल डिजायर्स, तो उससे हम सोचते हैं और वही हम अट्रैक्ट करते हैं। तो क्या है कि स्वर्ग लोग जाना है, वहां खुश होना है, मतलब ये सब है। जहाँ ज्ञान नहीं होती है, सिर्फ अज्ञान से हम जीते हैं। तो मतलब जीते हुए आए हैं, मतलब ये एक बिलीफ सिस्टम है जो इग्नोरेंस से, अज्ञान से क्रिएट किया गया है। तो यहाँ ये क्लियरली सरस्वती माँ यहाँ मेंशन कर रहे हैं कि ध्यान के माध्यम से ही, ध्यान से ही हम उच्च लोक तक हम पहुंचाएंगे। क्यों? ध्यान में क्या होता है, हमारा हम क्या है, अपने आप को जान लेते हैं और ज्ञान मिलता है हमें। उस ज्ञान से जो हमारा अंधकार जो है, इग्नोर अज्ञान जो है, वो हम मिटा सकते हैं। और सिर्फ ज्ञान चाहिए, ज्ञान से ही हम उस लोक तक जाते हैं। अगर सिंपली कहूं तो सिंपल एग्जांपल्स लेते हैं कि आ, हम स्कूल स्कूल पढ़ते हैं, स्कूल में पढ़े हैं ना। सो स्कूल में क्या होती है, एग्जाम्स, एंड ऑफ द डे विल गिव एग्जाम्स। तो हम एग्जाम्स को देते हैं और उस एग्जाम्स रिजल्ट्स के अनुसार हमको दूसरी कक्षा में, मतलब नेक्स्ट क्लास विल गेट प्रमोटेड। क्या है वहां? ज्ञान। वहां हमारे मार्क्स के अनुसार हमको प्रमोशन दे देते हैं, मतलब वी विल गेट प्रमोटेड नेक्स्ट क्लास। तो यहाँ क्या है, वो एग्जाम्स क्यों है? कि इस स्टूडेंट को कितना ज्ञान है, उस मार्क्स के अनुसार वी कैन एनालाइज, वी कैन सी दैट दिस स्टूडेंट, ये स्टूडेंट के लिए ये काफी है प्रमोट के लिए। और जो ज्ञान नहीं है, जो फेल होता है, जो उसको प्रमोशन, मतलब उसको प्रमोट नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि जो अगले क्लास के लिए जितना ज्ञान चाहिए वो उस उन्होंने प्राप्त नहीं किया। मतलब जो इस क्या है, वो एंड ऑफ द ईयर एग्जाम्स क्यों रखते हैं? कि नेक्स्ट क्लास के लिए ये पिछले क्लास एक बेस होता है। अगर बेस ही नहीं है, कुछ फाउंडेशन नहीं है, तो अगले कक्षा, अगले क्लास कैसे समझ पाते हो? तो इसी तरह हमें ज्ञान चाहिए। पूजा पाठ या कोई कोई मेटीरियलिस्टिक, हाँ पूजा जो मैं यही नहीं कह रही हूँ आपको बंद करना है। ये सिर्फ मानसिक शांति देती है। अगर आपको मानसिक शांति चाहिए, कुछ मिनटों तक कुछ ऐसा एक एक पैटर्न होती है जो उस समय तक मानसिक शांति मिलती है। लेकिन उसके बाद हम कैसे जी रहे हैं, हमारे कैसे, हमारा बिहेवियर कैसे है, तो वो हमको, वो उसके लिए ज्ञान चाहिए। आंखें बंद करके फिजिकली हम, वो मेंटली हम पूजा करते हैं, हमको ज्ञान नहीं मिलती है, सिर्फ एक मेंटल सेटिस्फैक्शन मिलती है। हाँ, अगर पूजा पाठ से कुछ सीखना है, जो भी बुक पढ़ते हैं, उस बुक का आंतर्य क्या है, ये भगवान हमें क्या समझा रहे हैं, ये इस मंत्र का अर्थ क्या है, इस मंत्र कहाँ से आया है, ये क्यों क्रिएट किया गया है, ये मतलब उसके पीछे का जो राज है, उस जो समझ है, जो हम समझने जो समझ हमें नहीं पा रहे हैं, वो हम समझेंगे ध्यान से। ध्यान करना, ध्यान इतना महत्व है। तो इसीलिए जो मेटीरियलिस्टिक उस अंधकार में नहीं जाए, जो व्यक्ति कहते हैं उनके फायदा के लिए आप आप इस तरह का यज्ञ करो, ये होम होती है ना, वी डू दैट होमम वी कॉल,
जो यज्ञ करते हैं, तो वो करो, आपको स्वर्गलोक प्राप्त हो जाएगा। आप इतना सोना या इतना पैसा दो, आपके आपके नाम पर हम पूजा करते हैं, तो आपको सिर्फ तकलीफ जो है वो सब कुछ आप मिटा सकते हो, आपका जीवन आनंद ही आनंद होगा। अरे, हम सबको पता है कि हमने डिजाइन किया है, सब कुछ हमने खुद डिजाइन किए गए हैं। जो एक्सपीरियंसेस चाहिए, ज्ञान चाहिए, बिना ज्ञान के हम क्यों उस तकलीफ को कैसे पार सकते हैं? जैसे जैसे टीचर्स वोंट प्रमोट टू अदर क्लासेस, तो जैसा हमको ज्ञान नहीं है, तो उस तरफ वो सफरिंग्स या जो स्ट्रगल या जो भी चैलेंज हो, वो हम किस तरह पार कर सकते हैं बिना ज्ञान के? तो कुछ कुछ मीडियम्स भी नहीं हमको चाहिए। तो ज्ञान से क्या होता है? उस यूनिवर्स को, उस सोल को या हाइयर सोल जो भी आपका है, वहां हम कनेक्ट हो जाएंगे। जो हमारे जो चैलेंज है, हमको क्या क्या चाहिए अगले स्टेप के लिए, वो सब कुछ हमको मिलेगा। वी विल बी प्रोवाइडेड। तो जो ज्ञान चाहिए वो हमको मिलेगा। ओके। तो ये मुझे कहना जरूरी समझा मैंने। तो इसीलिए डोंट गो इनटू दैट, जो उस मिसबिलीफ और उस सारे जो अज्ञान से कर रहे हैं, उसके पास नहीं जाए, उनको भी समझाएं। और जो नहीं समझे तो लेट लेट देम टेक देयर ओन टाइम। तो आगे ये कहते हैं कि काम इतना अधिक है, जो काम उनके काम के बारे में कह रहे हैं कि इतना काम अधिक है कि लगभग सारा समय काम में ही व्यतीत कर देते हैं। मतलब दे आर बिजी जस्ट लाइक अस। तो जैसा हम हैं, तो उसी तरह वह भी बिजी हैं अपने काम में। जो उनका काम क्या है? जो हमारा काम ध्यान के माध्यम से काम करना। जो भी काम है, मतलब ध्यान के माध्यम से ही उनका काम होता है। मतलब देखिए, ध्यान हमारे लिए भी दिए गए हैं। हमारे वी हैव रिसीव्ड दैट इंफॉर्मेशन अबाउट ध्यान, कि ध्यान हमको भी दिए गए हैं और वो भी कर रहे हैं। मतलब भगवान भी ध्यान कर रहे हैं। मतलब उनका ध्यान और हमारा ध्यान का अंतर क्या है? वो भी ध्यान कर रहे हैं, हम भी ध्यान कर रहे हैं, लेकिन हम क्यों नहीं कर रहे हैं जैसा वे भगवान कर रहे हैं? ध्यान और काम दोनों, वो भी हमारे जैसा काम कर रहे हैं, लेकिन उनका काम अलग है। सब कुछ ध्यान में डिपेंडेंट है। मतलब मेडिटेशन, इट डिपेंड्स ऑन मेडिटेशन कंप्लीटली। उतना भौतिक मतलब जैसा हम भौतिक कार्य करते हैं कि फिजिकली वी डू, तो वहां फिजिकली कुछ नहीं होता है, बिल्कुल मेंटली। मतलब दे आर क्रिएटिंग। दो उनका सृष्टि, जो सृष्टि करता है, हम बोलते हैं वो सृष्टि कैसे आ रहा है। अब हमको समझ में आ रहा है ना, सृष्टि कैसे, मतलब ये सब सारा क्रिएशन कैसे हो रहा है? उनका ध्यान, सिर्फ ध्यान से ही सब कुछ जो क्रिएशन जो है वो हो रहा है। तो हम भी जो काम करते पहले, तो हमको जो काम दिया गया है, जो भी काम करते पहले, हमको हम जैसे हम ध्यान करते हैं, तो उस काम के जो भी इंफॉर्मेशन है, उस काम जैसा करना है, वैसा इंफॉर्मेशन और वैसा ज्ञान हमको दिया जाता है। वी हैव टू ट्रस्ट दैट। ये भगवान भी यूनिवर्स से कनेक्ट होकर इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। अब हम भी ध्यान करेंगे, तो हमको भी, हम भी यूनिवर्स से, इस विश्व से ही कनेक्ट हो जाएंगे, है ना? तो भगवान और हम दोनों विश्व से कनेक्ट होकर हम ज्ञान ले रहे हैं। लेकिन उनका उनका फ्रीक्वेंसी, उनका एनर्जी हमसे इतना ज्यादा है कि दे आर टेकिंग वेरी प्रेशियस इंफॉर्मेशन। लेकिन हम ध्यान करते हैं, लेकिन उस ध्यान में हमारा जो एनर्जीज है वो डिविएट हो रहा है। डिविएट हो रहा है, कैसे कैसे हो रहा है? हाँ, ध्यान कर रहे हैं,
कुछ फ्रीक्वेंसी यूनिवर्स कनेक्ट हो रही है, कुछ क्या हो रहा है, भौतिक जो सोच विचार आते हैं, तो कल क्या है वो वहां जा रहा है एक फ्रीक्वेंसी। ओके, तो नेक्स्ट क्या हो रहा है, कुछ अपने अपने जो अटेंशन देते हैं, अटैचमेंट्स होते हैं, तो वहां ख्याल आते हैं। मतलब हमारा जो पूरा बीइंग जो है, हमारा अस्तित्व जो है, वो पूरी तरह 100% इज नॉट कनेक्टिंग टू द यूनिवर्स। तो हम ध्यान में बैठ रहे हैं तो पूरी तरह हमको भी वैसी वही शक्ति है जिनका उनका है। हाँ, आत्मा की लेवल तो अलग अलग होता है, लेकिन हमारा जो पूरा पर भरपूर विश्वास होना जरूरी है, खुद पर विश्वास। तो वो क्या हो रहा है कि हमारा जो फुल बीइंग है वो ध्यान में नहीं जा रहा है। तो वो कैसे बनाना है, कैसे फुल बीइंग? सिर्फ एक ही टेक्निक है, कॉन्सेंट्रेट ऑन ब्रेथ। हमारे सांस के ऊपर पूरी तरह, जैसा हम बच्चों की तरह, जैसा बच्चे क्या करते हैं, छोटे बच्चे हम गोद में उठाते हैं ना, हम गोद वी जस्ट कैरी, तो बच्चे को क्या होता है, पूरी तरह विश्वास होता है कि माँ मुझे नहीं गिराएगी। ओके, शी वोंट लीव मी। इतना भरपूर विश्वास कि वो बच्चा सब कुछ एंजॉय करने लगता है। ओके, है ना, सब कुछ एंजॉय करता है, इधर उधर देखता है और सब कुछ एंजॉय करता है, पूरा विश्वास होता है। लेकिन बच्चा, अब देखिएगा कि जब गोद में हम मिटाते हैं, मतलब उठाते हैं, अगर बच्चा को डर है, अगर माँ पर विश्वास न, माँ या जो भी हो, पिता हो, विश्वास नहीं है, तो आता है क्या? नहीं। इवन किड्स हैव दैट इनसिक्योरिटी फीलिंग। तो वो डर भी किड्स को होता है। जब कैसा, ये मैं कह रही हूँ कि मेरा बच्ची जो मेरा बेटी जब इतना छोटी थी, मतलब एक मंथ्स, शी इज जस्ट 4-5 मंथ्स। तो जो इनके साथ कुछ लोग ऐसा होते हैं, तो हर दिन उसको उठाता है कि दादी दादा जो भी होते हैं ना, तो वो ठीक होती है। लेकिन अगर कोई देखने के लिए आते हैं, वो जैसा ठीक से नहीं पकड़ते हैं, तो वो रोने लगती है। मतलब शी हैज दैट फियर दैट दिस पर्सन विल ड्रॉप मी। इतना वो जो ड्रेस है, वो इतना जोर से पकड़ती है कि डर से वो जोर से पकड़ती है ताकि वो गिर ना जाए। तो तब जाकर, तो जब हम वो जो समझ पाते हैं, तो तुरंत मुझे दे देते हैं वापस कि देखो, अपने बेटी को ले लो। मतलब जो पूरा विश्वास होता है, उस मैं ये क्यों कह रही हूँ कि उस विश्वास से, जैसा हम माँ पर या जब छोटे बच्चे होते हैं, मतलब क्यों मैं कंपेयर कर रही हूँ कि छोटे बच्चे में प्योरिटी होती है, उस प्योरिटी चाहिए। और जैसा छोटा बच्चा माँ पर या जो भी हो, उस पर विश्वास करते हैं कि हमें वो नहीं गिरा देगी, वो विश्वास हमें ध्यान पर होना चाहिए। पूरा का पूरा विश्वास ध्यान पर। जैसा हम भरोसा करना कि ये सांस हमें उस मार्ग तक ले जाती है, उस ऊंचाई तक ले जाती है हमारा सांस। वो भरपूर विश्वास के साथ मेडिटेशन का, ध्यान में भरपूर, जैसा माँ पर होती है विश्वास, उस छोटे बच्चे की तरह हमें बैठना है, उस प्योरिटी से बैठना है कि हाँ, मुझे भरोसा है, खुद पे ऊपर भरोसा है। तो उस भरोसे के साथ जब बैठेंगे, तब हमको क्वालिटी ऑफ मेडिटेशन जो है, उस क्वालिटी को हम महसूस कर पाते हैं। वी विल एक्सपीरियंस दैट। वो प्योरिटी चाहिए, जैसा छोटे बच्चे को प्योरिटी होती है, वो प्योरिटी। और जैसा बच्चे को माँ पर विश्वास होती है, वो विश्वास हमें, हमारा माँ कौन है यहाँ? ध्यान। वो ध्यान है। और जो टेक्निक जो है, सांस।
सांस को हर बार सांस को महसूस नहीं करना है। जब सोच आती है तब तब हमें सांस को पकड़ना है। जैसे मेरे बच्चे, जैसे छोटे बच्चे डर जाते हैं तब पकड़ते हैं, हर हर वक्त पकड़कर नहीं रहते हैं। जैसे जब वो डर जाते हैं तब पकड़ते हैं, है ना। तो उसी तरह हम भी जब सोच आती है, उस सोच को वापस लाने के लिए हमें क्या चाहिए? सांस को पकड़ना है। पकड़ना मतलब महसूस करना है। अब क्या होती है? फिर वापस हमको विश्वास आती है, फिर वापस हम उस मेडिटेशन का ध्यान में जो हमें चाहिए, मतलब वो एक्सपीरियंस क्या है, फिर वापस हम जाते हैं। इट्स ए वेरी 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 सिंपल टेक्निक। तो यहाँ कौन सुधरना है? हमें हमें हम खुद सुधरना है, हमको सुधरना है। सो वी हैव टू बिल्ड द ट्रस्ट, वी हैव टू बी इन द प्योरिटी। तब जाकर वो क्वालिटी जो मेडिटेशन है, तो किसी से मदद लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, इधर उधर भागने की जरूरत नहीं पड़ती है। जो हमको चाहिए, जो हमको जो किस पर्पस से हम यहाँ आए हैं, सब कुछ हमको पता चल जाता है, सब कुछ। तो वो विश्वास होना चाहिए। तो वो कमी है हमारे ऊपर, हम में वो कमी है। लेकिन भगवान जो वो है, वो सिर्फ वो भूल जाते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं। उनका गोल क्या है? उनका गोल के लिए उनका जो क्रिएट करना है, तो वो भी एक सोच से, मतलब ध्यान करते करते वो ध्यान में ही रहेंगे। ध्यान करते करते जब उनका एक सोच आती है, वो सोच मैनिफेस्ट हो जाती है, तुरंत मैनिफेस्ट हो जाती है। और अब हमारे बारी आती है, हम ये कहते हैं कि जो भी मैनिफेस्टेशन के सेशंस के लिए वहां जाते हैं, लिखते हैं कि बुक में मुझे ये चाहिए, मैं ये हूँ, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए। इतनी बार, 100 बार, 10 बार लिखे, जब अंदर हमारा ठीक नहीं है तो कैसे मैनिफेस्ट होता है? वो प्योरिटी भी चाहिए। अगर हम मैनिफेस्टेशन के लिए कुछ कर रहे हैं, तो उसका कॉन्सिक्वेंसेस को भी हमको रेडी होना चाहिए। अब देखिए, जब प्योरिटी से, प्योर इंटेंशन से सरस्वती माँ ने पृथ्वी एक एक क्रिएशन किया है, उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? डेवलपमेंट, इम्प्रूवमेंट की, मतलब और एक लेवल हम पहुंच जाएंगे। मतलब इस यूनिवर्स को नेक्स्ट लेवल ले जा रहे हैं वो लोग। और हमारा भी जो भी हम मैनिफेस्ट करेंगे, वो नेक्स्ट लेवल होना चाहिए। सिर्फ हमको फायदा नहीं, कि इस सारे यूनिवर्स को फायदा हो, उस तरफ मैनिफेस्टेशन वहां होना चाहिए। तो हमें भी वो प्योर इंटेंशंस और प्योरिटी हमको भी वहां वो चाहिए। अगर मैनिफेस्टेशंस के लिए जा रहे हैं, तो माइंड में प्योर इंटेंशंस रखना है। गाड़ी चाहिए, घर चाहिए, मुझे वहां सीट चाहिए, इस तरह मैनिफेस्टेशंस नहीं रखना है। उस मैनिफेस्टेशंस में सेल्फिशनेस होगा। अब देखिएगा कि जो भी सेल्फिशनेस होता है, हाँ, अगर एनर्जी से मैनिफेस्टेशन हो गया, जो भी टेक्निक है मैनिफेस्टेशन हो गया, उसका कॉन्सिक्वेंसेस को लेने के लिए तैयार रहना होगा। अब देखिए, हम खाना बनाते हैं, उस खाने में जो भी इंग्रेडिएंट्स हम डालते हैं, उस इंग्रेडिएंट्स के अनुसार ही जो टेस्ट आता है ना। अगर नमक ज्यादा डाले तो नमकीन हो जाता है खाना। मतलब जो भी हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो भी हम डाल रहे हैं उस सोच में, उनका रिजल्ट्स भी वही होता है ना। अगर हम सेल्फिश से वो उस मैनिफेस्टेशन में एक मतलब एक रेसिपी देखिए, ये कुकिंग कर रहे हैं, वो मैनिफेस्टेशन है ना। मैनिफेस्टेशन का मतलब क्या है? कुछ रिजल्ट आना है, जो भी हमको चाहिए वो आना है। जो हम भी खाना वैसे ही पकाते हैं कि हमको इस टेस्ट आना है, हाँ, खाना इस वेजिटेबल इस टेस्ट में होना है। एक अंदाजा होती है हमें, उस अंदाजे के साथ हम ये करते हैं। लेकिन ज्यादातर जो नमक डाल दिया जाए, जो एक स्पाइसी, मतलब इतना ऐड किया जाए, नमकीन या कुछ भी हो, तो रिजल्ट वही आता है। ज्यादा नमक डालें तो नमकीन आता है,
ज्यादा स्पाइस डालें तो स्पाइसी होता है ना। तो इसी तरह मतलब जो रिजल्ट है, जो आता है वो नमकीन दिखाता है, वो रिजल्ट्स हैं, कॉन्सिक्वेंसेस। तो वो कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, हमको खाना पड़ेगा, वो नमकीन खाना हमको खाना पड़ेगा, है ना। मतलब जो भी हम मैनिफेस्ट करते हैं उसका कॉन्सिक्वेंसेस जो है हमको लेना पड़ेगा, तो वहां कर्म होते हैं। दैट मीन्स जो सेल्फिश से मैनिफेस्टेशंस होते हैं, तो उसका कर्म जो होता है वो फिर से हम ये क्रिएट कर रहे हैं। वी आर क्रिएटिंग आवर ओन रियलिटी, ये सेथ मास्टर का स्टेटमेंट जो है तो वही है। हर वक्त हम कुछ ना कुछ क्रिएट कर रहे हैं सोच से। तो वो क्रिएशन किस लेवल तक जा रहा है ये हमें सोचना है। ओके, तो आगे ये कहते हैं कि छोटा मॉडल, जो भी मॉडल है वो बनाते हैं सिर्फ ध्यान के माध्यम से। और ये कहते हैं जो साइंटिस्ट यहाँ हैं, साइंटिस्ट वैज्ञानिकों, जो साइंटिस्ट जो पृथ्वी पर मौजूद हैं, वो साइंटिस्ट कुछ ना कुछ तो नए क्रिएट कर रहे हैं ना, कर चुके हैं और कर भी रहे हैं। तो उनके लिए जो पृथ्वी पर जो नहीं है, नए कैसे वो ला रहे हैं। मतलब ये जो इन्वेंशन हो रहा है जो पृथ्वी पर नहीं है वो कैसे ला रहे हैं, मतलब उनका सोच, वो फ्रीक्वेंसी जो है वो यूनिवर्स से, मतलब उनका वो अर्ज जो है वो कुछ करना है, कुछ क्रिएट करना है, इसके साथ क्या करना है, जो इन्वेंशन, तो वो एनर्जी, वो इंफॉर्मेशन यूनिवर्स से उनको आ रहा है। उस साइंटिस्ट को ये कह रहे हैं सरस्वती माँ, जो उन साइंटिस्ट को आ रहे हैं, वो साइंटिस्ट शब्दों में, तो वर्ड्स में वो डाल रहे हैं। मतलब इस तरह हमने क्रिएट किया है, इस तरह इन्वेंशन हुआ है। वो मेथड, मतलब मेथड ऑफ इन्वेंशन या फॉर्मूला जो है वो क्रिएट कर रहे हैं और वर्ड्स में हमें डाल रहे हैं। लेकिन इंफॉर्मेशन कहाँ से मिल रहे हैं, उनका यूनिवर्स से मिल रहे हैं, मिलती है। तो क्या है कि यहाँ भी सरस्वती माँ कहते हैं सिर्फ वैज्ञानिक ने को वो टैप कर रहे हैं। मतलब हम ये सोच सकते हैं कि वो साइंटिस्ट तो मेडिटेटर्स नहीं है ना, हमको ये डाउट आती है। आप कह रहे हैं सिर्फ मेडिटेशन से ही हमें वो इंफॉर्मेशन ला सकते हैं जो हमें चाहिए। लेकिन साइंटिस्ट वो कुछ लोग, मतलब सारा मुझे पता नहीं है, लेकिन ज्यादातर साइंटिस्ट वो मेडिटेशन तो नहीं करते हैं, वो स्पिरिचुअल पाथ में तो नहीं है, लेकिन कहाँ से ला रहे हैं सब इंफॉर्मेशन। मतलब जो इंटेंशन उनको है, वो सेल्फिशनेस नहीं, जो इंटेंशन कुछ नया करना है, कुछ नया, उनका सोच, द थॉट पावर। तो यहाँ आता है पावर ऑफ द थॉट। अब इनडायरेक्टली सरस्वती माँ, अब मुझे समझ में आ रहा है कि इनडायरेक्टली शी इज यहाँ, मतलब यहाँ एक्सप्रेस कर रहे हैं कि थॉट पावर के बारे में। पहले वो ध्यान पावर क्या है, मेडिटेशन का पावर क्या है वो हमको समझा दिया। अब क्या कह रही हैं, थॉट पावर, मतलब उनका ये थॉट इतना है कि वो उस थॉट से इंफॉर्मेशन ले रहे हैं साइंटिस्ट। ओके, मतलब हमारा हर एक के लिए सिर्फ साइंटिस्ट ही नहीं, हमारा थॉट पावर ऐसा ही होता है। तो उस थॉट को पावर कैसे आते हैं, फीलिंग्स, इमोशंस, ये सब कॉम्बिनेशन है, एनर्जीज, हमारा फ्रीक्वेंसी, ये सब हमारा, हम सोचते हैं कि हम यहाँ ये शरीर है, लेकिन वी आर एनर्जी बॉडीज। हमको एनर्जी है, हम वी आर मेड अप ऑफ एनर्जीज। हर एक सोच एक एनर्जी है, और उस सोच का कितना हम एनर्जी डालते हैं, उस सोच का कितना हम डालते हैं, तो वो जाकर, तो वो क्या करती है, इस बिकम्स एन एंटीना। एक एंटीना की तरह वो इंफॉर्मेशन लेती है ना। अब कुछ साल पहले टीवी के एंटीना होते हैं, अगर बारिश हो, जब हम छोटे बच्चे हैं तो हमारे टीवी के लिए एंटीना ऊपर लगाते हैं, तो टीवी घर में होती है, तो एंटीना है बाहर, और मतलब छत पर होती है।
अगर बारिश है तो कुछ हवा ऐसा चल रही है जोर जोर से, तो वो क्या एंटीना डिस्टर्ब हो जाती है और पिक्चर ठीक से दिखाई नहीं देती है। तो वापस हमें छत पर जाना होगा और ठीक तरह से हम एडजस्ट करते थे एडजस्ट करते थे और पूछते थे कि अब पिक्चर आया है कि नहीं। मतलब जितना जितना थोड़ा थोड़ा हम एडजस्ट करते हैं, तो नीचे वाले बोलते हैं कि हाँ 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 आ गया भाई आ गया, तो हम वहां धीरे से छोड़ते हैं। वो हम करते थे जब छोटे छोटे थे, तो वो करते थे। मतलब वो क्या है कि टीवी इज टेकिंग दोज फ्रीक्वेंसी, मतलब वो एंटीना जो है वो फ्रीक्वेंसी को ले रही है जहां वो कनेक्ट होना है, और पिक्चर हो रहा है, पिक्चर हम देख रहे हैं टीवी में। तो ठीक उसी तरह हमारा सोच भी एक एंटीना बनता है। फ्रीक्वेंसी, जो फ्रीक्वेंसी हमारा है फ्रीक्वेंसी, उस फ्रीक्वेंसी से हमको इंफॉर्मेशन लाते हैं। जैसे हम टीवी में पिक्चर देते हैं, तो ठीक उसी तरह हमको भी वो पिक्चर, मतलब पिक्चर क्या है, पिक्चर क्या है कि जो भी हम सोचते हैं वो हमको मतलब वो एक्सपीरियंस करते हैं फीलिंग्स में, या कुछ हमको फिजिकली में रियलिटी में वो बदल जाता है। हाँ, एक शब्द में कहूँ तो वो सोच एक रियलिटी में वो लाते हैं हम, वो क्रिएट हो जाता है। अब देखिएगा कि किस फ्रीक्वेंसी को हम कनेक्ट कर रहे हैं। हमको एक चैनल चाहिए लेकिन हमारा फ्रीक्वेंसी अलग है, तो अलग सा पिक्चर आ रहा है। हमको तो एक नेशनल जियोग्राफिकल चैनल, मतलब कुछ एनिमल्स को वो मैं ज्यादातर देखती थी बचपन में, एनिमल प्लैनेट वो ज्यादा देखती थी। तो उस वो चाहिए हमें, मतलब मेरा चाह क्या है कि वो चैनल देखना। लेकिन मेरा टीवी का एंटीना कैसा, मतलब फ्रीक्वेंसी क्या है, अलग सा चैनल है। मतलब हमारा सोच, हमारा फ्रीक्वेंसी यहाँ मैच नहीं हो रहा है। हमारा सोच तो शुद्ध है, हमारा हम ये सोच रहे हैं, लेकिन ये क्यों आया, मैंने तो ये नहीं सोचा। क्योंकि फ्रीक्वेंसी अलग हो रहा है, जो हमें अलाइन होना है। थॉट फ्रीक्वेंसी अलाइन होती है, तब जाकर जो भी हमको चाहिए वो आती है और रियलिटी में आती है। ओके, तो वो क्या चाहिए हमें, ध्यान। जब हम ध्यान करते हैं, जब ध्यान हम इतना प्रैक्टिस करते हैं ध्यान में, कि क्या होता है, हमारा थॉट जो हमको सोचना है वही सोचते हैं, और उस सोच का फ्रीक्वेंसी हमको ऑलरेडी वी हैव बिल्ड दैट फ्रीक्वेंसी विच विल मैच विद द थॉट। जो हमारा सोच का जो फ्रीक्वेंसी होती है, जो हमें चाहिए वो मैच होता है, अलाइन हो जाता है। तो उसके साथ क्या होता है, जो अच्छे कर्म हम बनाते हैं अच्छे आते हैं, क्योंकि हमको ज्ञान मिलता है। द टीवी हैज ऑलरेडी इंफॉर्मेशन, टीवी को ज्ञान है, तो अंदर क्या चिप चाहिए वो सब है, लेकिन अलग है। इसीलिए फ्रीक्वेंसी जब अलग होती है, मतलब ज्ञान भरपूर है लेकिन फ्रीक्वेंसी अलग है, तो नहीं पिक्चर नहीं आते हैं। अगर हमारे भी अंदर ज्ञान है, उस ज्ञान को यूज करना है हमें। ओके, तो आगे ने कहते हैं, तो जैसा वो साइंटिस्ट ही नहीं, हम भी टैप कर सकते हैं उस इंफॉर्मेशन को, उस एनर्जीज को। एक साधारण आदमी हम भी, मतलब साइंटिस्ट होना जरूरी नहीं है, हम भी टैप कर सकते हैं। वो हमें चाहिए, विश्वास चाहिए। और दूसरा है, ये कहते हैं इसके लिए, क्या है कि इसके लिए एक दृढ़ शरीर, रिक्वायरमेंट्स होती है ना, फिजिकल रिक्वायरमेंट्स, वो जरूरत नहीं है। मतलब उस इंफॉर्मेशन और उस एनर्जी को हमें लेने के लिए एक दृढ़ शरीर चाहिए, या इतना तंदुरुस्त शरीर चाहिए। ये सब मायने में नहीं आते हैं, ये कहती हैं सरस्वती माँ। मतलब यहाँ क्या चाहिए, आत्मशक्ति, आत्मा से, मतलब हमारे अंदर से वो जब इंफॉर्मेशन हम टैप कर सकते हैं, शरीर से नहीं। इसीलिए हम ध्यान में बैठते हैं तो क्या करते हैं, पहले शरीर को रिलैक्स करते हैं, एक एक बॉडी को रिलैक्स करते हुए आते हैं। पहले
शरीर को, फिजिकल रियलिटी जो फिजिकल है, जो हम उसको रिलैक्स करते हैं, और रिलैक्स होने के बाद हमारा मेंटल बॉडी जो है, इमोशन बॉडी, उसको रिलैक्स करते हैं। उसके बाद कॉजल बॉडी, सब कुछ हम एक 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 शरीर के बाद जब स्टेज बाय स्टेज हम जाते हैं, तब जाकर हमारा जो अस्तित्व है से वो उससे हम कनेक्ट हो जाएंगे। अब यहाँ हम कुछ दिन पहले मुझे ये मैसेज आया है कि अगर हम खुद अपने सोल से कनेक्टेड हैं, खुद अपने सोल से कनेक्टेड हैं, तो हमारा सोल जो फ्रीक्वेंसी, मतलब वो जो चाहिए, उस हायर सेल्फ हो या कुछ और जो हमको ज्ञान देते हैं उस मास्टर से अपने आप कनेक्ट हो जाएंगे। वी हैव टू बी ओपन। डोंट चूज द मास्टर्स, लेट मास्टर्स चूज अस। ओके। हर एक को ये आते हैं ज्यादातर महातर बाबा जी। इतने सारे लोग मुझसे पूछे हैं कि महातर बाबा जी से कैसे कनेक्ट होना है, आप बताइए। मैंने कुछ भी नहीं किया, अपने आप वो कनेक्ट हो गए हैं। और एक महातर बाबा जी नहीं, कई मास्टर्स। क्योंकि मुझे तो इतना ज्ञान नहीं है कि महातर बाबा जी नाम का एक मास्टर है, एक गुरु है, नहीं है। तो यहाँ वी हैव टू बी ओपन। हमको जिस जिस ज्ञान चाहिए, हमारे सोल को ग्रोथ, इवॉल्व होने के लिए जितना ज्ञान चाहिए, उस ज्ञान के लिए करेक्ट मास्टर हमको मिलेंगे। उस मास्टर चूज करेंगे, तब चूज करेंगे जब हम अपना सोल से कनेक्ट हो जाएंगे, तब वो चूज करेंगे, तब उनको आसान होगा चूज करने में। तो डोंट सेग्रीगेट, डोंट डोंट ये टीचर चाहिए मुझे, वो टीचर चाहिए। हम स्कूल जाते हैं, क्यों स्कूल जाते हैं? हम इस सब्जेक्ट के लिए ये टीचर चाहिए, हम चूज तो नहीं करते हैं, है ना? तो ऑलरेडी इट्स अ फ्रेम्ड एवरीथिंग, वी जस्ट एंटर, एंड वो ज्ञान जो देते हैं वो हमको आते हैं, है ना? तो ठीक उसी तरह लेट मास्टर्स चूज यू। वो चाह जो होती है अंदर, वो मास्टर चाहिए मुझे, उस कनेक्शन चाहिए। पहले खुद से कनेक्शन होना है, उसके बाद जो भी हमको ज्ञान चाहिए वो मिलेगा। ओके। जो अर्ज होती है उस मास्टर चाहिए, मैं क्यों नहीं जा पा रही हूँ वहां, उस मास्टर से कनेक्शन चाहिए। अगर वो चाह जो है मेंटली, तो वो क्या करती है, ब्लॉक कर रहे हैं हमें। हम खुद जो यूनिवर्स से आना चाहिए हमें, वो हम ब्लॉक करके जो दूसरा दरवाजा ओपन कर रहे हैं, जो दरवाजा ओपन करना है वो नहीं कर रहे हैं हम। सो लेट ओपन एवरी डोर, ईच एंड एवरी डोर। जो खिड़कियां होती हैं, जो विंडोज होती हैं, जब अंदर अंदर हमको हवा नहीं आ रही है, सफोकेट हो रहा है, जब हम क्या करते हैं, सिर्फ एक खिड़की खोलते हैं, है ना? हम ये सिर्फ एक ही खिड़की खोलते हैं नहीं, इतना सफोकेशन होती है। तो दरवाजा, खिड़की जो भी हो, जो हम वो सब कुछ, दरवाजा सब कुछ खोलते हैं कि ताकि हवा जिस विंडो से आना है वो उस विंडो से आती है, जितना उस डायरेक्शन से आना है वो आती है हमें, तब जाकर हमें आराम मिलती है। तो वी हैव टू बी ओपन टू द यूनिवर्स। ये सब मास्टर्स यूनिवर्स हैं। एट द एंड दे आर यूनिवर्स, and we are also universe, part of the universe, they are also part of the universe. तो उस ओपननेस चाहिए हमें, वो ओपन रखना है पहले। और दूसरा, तो फर्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज हम खुद अपने आत्मा से कनेक्ट होना है। वो जब हम कनेक्शन नहीं है, जितना भी चाहो नहीं मिलती है, वो ग्रीड बन जाती है। ओके। वो सेल्फिशनेस बन जाती है, जितना भी हो लोअर इमोशंस बन जाती है, मतलब लो लो फ्रीक्वेंसी बन जाती है वो चाह। ओके। लेट मास्टर्स चूज यू। हम हर एक के लिए, हर एक के लिए, सबके लिए ज्ञान मिल रहा है और मिलेगा सबके लिए, सबको।
ए मास्टर्स हाथ पकड़ेंगे और पकड़ रहे हैं, मतलब दे आर गाइडिंग अस एंड दे विल गाइड अस, दे आर गिविंग अस सपोर्ट एंड दे विल गिव अस सपोर्ट। उनके लिए ये मैं ये एक वो उनके लिए, उनके नजर में हम सब एक हैं। दे डोंट शो एनी पार्शियलिटी। और हमें ओपन रखना है, जिस तरह हमसे इस विश्व को जितना मिलना चाहिए, जितना विश्व को हमारे सेवा हम जो करना चाहिए, चाहे वो मेटेरियलिस्टिक हो, मतलब जब पैसा हो, ज्ञान हो, जो भी हो, सर्विस हो, वो हमको मिलेगा। मतलब वो जो चाहे हमारे थ्रू जो होना है वो होगा, जब हम ओपन रखेंगे और सरेंडरेंस में, प्योर इंटेंशंस और प्योरिटी में। तो आगे ये कहते हैं, तो दोस्तों मैंने आप सभी को ध्यान के माध्यम से किए जाने वाले कार्यों के बारे में बताया ताकि आप यह महसूस कर सके कि आप सभी ध्यान के माध्यम से प्रकृति के साथ काम करके अपनी अत्यधिक मानसिक संतुष्टि के लिए रचनात्मक रूप से काम कर सकते हैं। सो ऑल द लॉस, जो जहां लॉस है, कानून मतलब जो प्रिंसिपल्स हैं इस पृथ्वी पर जो भी क्रिएट किया गया है लॉस, ये सब प्रकृति के अनुसार क्रिएट हुआ है। प्रकृति के दृष्टि में रखकर, प्रकृति को दृष्टि में रखकर किया गया है। कर्म जो है, जहाँ कर्म है पृथ्वी पर, वो सब भी प्रकृति के अनुसार, प्रकृति के कानून के अनुसार। हम जो कानून मतलब, अब देखिए कि हर एक यहाँ अलग अलग कानून का रूल्स है ना। इंडिया में अलग है, यूके में अलग है। ये किस तरह बनाया गया है कि यहाँ की क्लाइमेट कंडीशंस, ओके, यहाँ की सब कुछ, मतलब ये सब कुछ कंसिडर करके उन्होंने कुछ मतलब पास्ट एक्सपीरियंसेस, पास्ट में ऐसा हुआ है, उनके पास सब कुछ ये कलेक्ट इंफॉर्मेशन लेकर उन्होंने उस आधार पर, उस बेस पर कानून क्रिएट किए हैं कि इस तरह का लॉस होना है। उसी तरह ये भी पृथ्वी क्रिएट किया गया है इस मास्टर्स के थॉट पावर, या इस मास्टर्स से क्रिएशन हुआ है। इस क्रिएशन के एक लॉ होना चाहिए ना, तो वो क्या है, उस सारे प्रकृति के अनुसार बनाया गया है। ओके, नाउ लाइटली कम टू द रियलिटी, मतलब जस्ट कंपेयर, डोंट गेट कंफ्यूज, जस्ट कंपेयर स्लोली कि यहाँ भी कानून है हमारे। जब हम कानून के खिलाफ जाते हैं तो क्या है, पनिशमेंट मिलेगा। ओके, कानून के खिलाफ जाते हैं तो पनिशमेंट हमको मिलेगी जरूर। यहाँ भी जन्म हम लेते हैं, जन्म में जो भी हम काम करते हैं, कार्य करते हैं, कर्म करते हैं, कर्म कुछ बुरा नहीं है। जो कर्म का अर्थ है कार्य, कुछ वर्क, मतलब कुछ हम करते हैं वो कर्म है। जब वो कर्म, जो action is not related in the, it won't come under the law of nature, जो प्रकृति के जो भी बनाया गया है उस लॉस के अनुसार हम नहीं जाते हैं तो हमको पनिशमेंट मिलेगी। तो वो पनिशमेंट क्या है, कर्म। तो सरस्वती माँ ये कह रहे हैं कि जो रूल्स जो बनाया गया है, किसके आधार पर, प्रकृति के आधार पर बनाया गया है। आप सब प्रकृति के जो अनुसंधान में, प्रकृति के अलाइनमेंट में आपको काम करना है। मतलब यहाँ हमको धर्म जो है वो जानना है, प्रकृति का धर्म क्या है वो हमें जानना है। प्रकृति का धर्म है अहिंसा। पहला है, जितना तक मैं जानती हूँ, पूरी तरह मैं भी नहीं जानती हूँ, अहिंसा। हमारे जीवन में हम अहिंसा से जीना चाहिए। मतलब उस हिंसा हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। शब्द अहिंसा मतलब हिंसा जो सिर्फ प्राणी को भी नहीं,
खुद को दोष करना, खुद को मतलब क्या कहते हैं, स्कोल्डिंग अस और ब्लेमिंग अस, तो वो दोष देना, ये भी गलत है, ये भी एक हिंसा है। सेल्फ लव चाहिए, प्यार चाहिए, तो वो होना चाहिए। तो खुद को भी दोष नहीं करना है, गिल्ट में नहीं जाना है, विक्टिम मोड में नहीं जाना है हमें। नो, एनीथिंग इज कमिंग टू अस इज जस्ट एन एक्सपीरियंस, टेक इट एज एन एक्सपीरियंस। अनुभव, वो आने का अनुभव है, अनुभव से ही हम सीखते हैं। विक्टिम मोड में नहीं जाना है। अहिंसा खुद से शुरू होना है, खुद हमसे शुरू होती है। हम मतलब जो हम इस नजर से देखते हैं खुद को, वहां से शुरू होती है। जब हम खुद को दोष नहीं करते हैं और दूसरों को दोष नहीं करते हैं। When we blame us, we blame others. When we comment us, we comment others. When we judge us, we will judge others. Then when we वो हिंसा हम करते हैं, तो उनको भी, दूसरों को भी कुछ ना कुछ, जो हिंसा मतलब उनका दिल नहीं दुखना चाहिए, तो वो है। और प्रकृति के अनुसार, वो कहते हैं प्रकृति के अनुसार जाइएगा, कि सीखिएगा किस माध्यम से काम कर रहे हैं आप। और कहते हैं आप सभी सोच रहे होंगे कि प्रकृति के साथ कैसे काम किया जाए। मैं जीवन के ऐसे बुनियादी बिंदुओं पर अपनी अज्ञानता के, आपकी अज्ञानता के लिए आपको दोष नहीं दूंगी। वो समझ रहे हैं हमारे बारे में कि हाँ, आप जानते हैं कि आप कहते हैं कि प्रकृति के अनुसार कैसे जिए। आपको मैं दोष नहीं करूंगी, क्योंकि आपके बुजुर्ग जो हैं, तो आपके बड़े जो हैं, वो आपको, जो जहां आपको परवरिश किया जाया गया है, तो वहां गलत हुआ है। मतलब वो जो, मतलब हर एक देश को दोष नहीं देना चाहिए कि मेरा दादी ये कहती है, मैं मेरा ये माँ ने या पिता, जो पेरेंट्स को दोष देते हैं, मेरा परवरिश उन्होंने ऐसा किया है, ऐसा उनके बिलीफ सिस्टम नहीं। अब देखिएगा कि हम इस जन्म में यहाँ ग्रैंड डॉटर की जैसा पैदा हुए हैं। अब कौन आपको, हमको तो मालूम नहीं है। जो भी हमारे ग्रैंड माँ है, उनके माँ या उनके ग्रैंड माँ हम हैं, उनको दोष देना नहीं देना चाहिए, हमें दोष देना चाहिए कि आर यू एबल टू गेट दैट, कि हम, मैं एक ग्रैंड डॉटर है। ग्रैंड डॉटर अपने दादी या दादी को कुछ ना कुछ दोष देती है कि तुमने ये सब कुछ रिचुअल्स जो है, हम तुमने ये सब कुछ बनाया। लेकिन उस दादी को किसने कहा? उनके दादी। और पता नहीं उनके दादी एक ग्रैंड डॉटर है ना। शरीर छोड़कर ग्रैंड डॉटर फिर से जन्म ले सकती है ना, चांसेस हैं। तो ठीक उसी तरह, मतलब ये जनरेशन जनरेशन क्रिएट किया गया है। जो जनरेशन से मिस पैटर्न, मिस जो बिलीफ सिस्टम है, वो आ रहा है। अब आपको कैसे जीना है प्रकृति के अनुसार, हमको मालूम नहीं है, क्योंकि वी आर यूज टू दैट, इन दैट बिलीफ सिस्टम। एक पैटर्न जो है, वो पैटर्न को ब्रेक करना है। कैसे ब्रेक करना है? और फिर यही ध्यान। तो ये जब मैं मैसेज पढ़ रही थी कल रात, इस हिंदी में, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रही थी। एक शब्द भी समझ में नहीं आ रही थी। क्या क्या हो रहा है, क्या कह रही है सरस्वती माँ? एक्चुअली देयर इज मीनिंग बिटवीन द लाइन्स। तो बिटवीन द लाइन्स कुछ है, तो वो पकड़ में नहीं पा रही हूँ, तो महसूस कर रही हूँ कुछ वे कह रही है। तो जाकर मुझे सपने में दिखाई दिया थी, हर एक जनरेशन में हर एक आदमी उसी पैटर्न, एक ही पैटर्न बनाया गया है, उसी चक्र में वो जी रहे हैं, एक ही पैटर्न। ओके, उस पैटर्न को ब्रेक करना है, उसके लिए हमें ध्यान चाहिए, बुक्स पढ़ना है, सज्जन सांगत्य होना है, स्वाध्याय करना है, और ध्यान चाहिए। जो भी इंफॉर्मेशन हमको मिलती है, वो पहले इम्प्लीमेंट करना है हमारे लाइफ में। वी हैव टू इम्प्लीमेंट।
तभी पैटर्न्स ब्रेक कर सकते हैं। फियर्स का जो पैटर्न होती है वो करते हैं, फिर फियर्स है मुझे, फियर्स का पैटर्न कैसे ब्रेक होती है? अनलेस यू इम्प्लीमेंट, हाउ कैन यू ओवरकम द फियर्स? एग्जाम का डर है, अगर एग्जाम में एग्जाम देना है, डर है, अगर एग्जाम नहीं देते हैं तो डर मिट जाएगा क्या? काफी वो आती है, वी विल कैरी ऑन। तो वो इम्प्लीमेंट करना है हमें। ओके, बुजुर्गों वो उन्होंने दिए हैं। और ये कहते हैं कि सरकार जो भी पैटर्न, इसी पैटर्न में हमने डॉक्टर्स बनाए हैं। गवर्नमेंट को दोष मत दीजिएगा। ये कहते हैं सरस्वती माँ, गवर्नमेंट हैज क्रिएटेड दैट, कि डॉक्टर्स और इंजीनियर्स उन्होंने ये सब एक मेटीरियलिस्टिक, मतलब एक भौतिक रूप में उन्होंने क्रिएट किए हैं। इंजीनियरिंग कॉलेजेस की, मेडिसिन कॉलेजेस की, आईआईटी, ये सब इतना इम्पोर्टेंस दिए गए हैं कि पेरेंट्स भी, जो घर में भी उसी पैटर्न को लेकर, जैसा सोसाइटी ने बनाया है, सोसाइटी अलग नहीं है, हम ही सोसाइटी है, जैसा हमने क्रिएट किया है। अब सोचते हैं कि मैंने कुछ नहीं क्रिएट किया, मैं मतलब सोसाइटी, वो अलग नहीं है, मैं अलग नहीं हूँ, आप अलग नहीं हो, मैं अलग नहीं हूँ। तो यहाँ हम सब एक ही हैं। हमारे थॉट से ये सब कुछ क्रिएट किया गया है, और ये मटेरियलिस्टिकली वी आर गोइंग इनटू दैट लूप। अब कुछ मेरा, जब मैं कॉलेज पढ़ रही थी तब देखिएगा कि हर घर में एक इंजीनियर होगा। हर घर इतना इंजीनियरिंग का इतना बढ़ गया है कि हर घर में एक इंजीनियर पढ़ेगा। और उनको एमपीसी नहीं चाहिए। मुझे बच्चा ये भी कहते हैं मुझे एमपीसी नहीं चाहिए, मुझे, मैं आर्ट्स लेती हूँ। आर्ट्स को फ्यूचर नहीं होगा बेटा, एमपीसी लो, इंजीनियर बनो। अब कई मूवीज भी आए हैं उसके टॉपिक से, और हम भी अब जान चुके हैं, लेकिन जानते हैं, लेकिन आर वी अलोइंग, आर वी ब्रेकिंग दैट पैटर्न, और आर वी स्टिल अलोइंग दैट पैटर्न? तो वो मतलब जानकर कुछ नहीं होगा, तो जानने के बाद हमको इम्प्लीमेंट करना है। तो आखिर ये कहते हैं, सभी पाठक मित्र कृपया दान ध्यान करें। सरस्वती माँ हमसे रिक्वेस्ट कर रही है। अब देखिए रिवर्स, हम जाकर माँ से पूछते हैं, माँ मुझे वो दो, ये दो, हम रिक्वेस्ट करते हैं, रिक्वेस्ट हमको वो जो रिक्वेस्ट लेटर हम डालते हैं। लेकिन यहाँ सरस्वती माँ हमको रिक्वेस्ट कर रही है, प्लीज मेडिटेट। तो मेडिटेट करो, और जो पृथ्वी को जो जो चाहिए वो सही तरह, सही ढंग से इस्तेमाल करो। तुम्हारा जो एनर्जीज है, हर एक के लिए क्रिएशन का इतना एनर्जीज भरपूर है हमारे अंदर। तो जो जो क्रिएशंस चाहिए, उस क्रिएशंस को सदुपयोग करो। तो आप खुद को बर्बाद नहीं कर रहे हो, खुद के साथ साथ इस पृथ्वी को भी जो बर्बाद कर रहे हो। अब देखिएगा कि कुछ हम ऐसा अच्छा करते हैं, अच्छा क्रिएशन करते हैं, एक प्लेस हम इतना अच्छा क्रिएट करते हैं, जब वो जो इतना ज्ञान नहीं है, जो लोग आते हैं घर को और उस चीजों को इधर उधर करते हैं, तो हमको क्या महसूस होती है हमारे अंदर? जो इतना सब कुछ अच्छी तरह क्रिएट हो चुका है, जो हमको इनवाइट किया गया है कि यहाँ आओ, तुम्हारा, यू कम हियर, एंड किसके लिए क्रिएट किया है? हमारे लिए। और वजह क्या है? कि हर एक सोल इवॉल्व होना है। एक इवॉल्व होने के लिए हमारे लिए ये क्रिएट किए गए हैं, और हम खुद बर्बाद कर रहे हैं इस एनवायरनमेंट को, इस यूनिवर्स को, थॉट से, थॉट पावर से, हमारे फ्रीक्वेंसी से। जब हम सोचते हैं कि ये थॉट अच्छा नहीं है, कुछ नेगेटिव थॉट या जो भी हो, वो आ रहा है हमारे से, और हम रिलीज कर रहे हैं, ऐसे ही रिलीज कर रहे हैं। तो सारा जो एनवायरनमेंट, यहाँ पोल्यूशन नहीं, एस्ट्रली वी आर पोल्यूटिंग। हम पृथ्वी को देखते हैं कि पोल्यूशन बढ़ गया है, अब सोच का पोल्यूशन देखो, तो फ्रीक्वेंसी, जो एनर्जीज का पोल्यूशन देखो, एस्ट्रली वी आर पोल्यूटिंग, इवन आई एम। जो अच्छी सोच नहीं है, जो जो इतना प्रोडक्टिव सोच नहीं है, तो वी आर पोल्यूटिंग एस्ट्रली। तो क्या हो रही है? जब हम लोअर एनर्जीज में जाते हैं, जो भी हमने क्रिएट किया गया ऊपर एस्ट्रली, अगेन वी आर अट्रैक्टिंग दैट,
अगेन वी आर अट्रैक्टिंग। ओके, तो ये हमारा भलाई के लिए ये सब कुछ क्रिएट हुआ है। तो हमको सही ढंग से जिस तरह उपयोग करना है वो उस तरह हमें करना है। और अगले अवतार जीवन में वो कहते हैं ध्यान करें ताकि आप उच्च ज्ञान की ओर थोड़ा और झुके। तो ये कह रहे हैं थोड़ा और, अब आपको है ज्ञान लेकिन थोड़ा और ज्ञान लो, ये कहते हैं। और कहते हैं और कम से कम अगले अवतार जीवन में नेक्स्ट इनकारनेशन में आपको शांति, आनंद और तृप्ति की ऊंचाइयों तक पहुंचे। मतलब गो इनटू द एक्सट्रीम्स और द लिमिटलेस स्टेट ऑफ जो हैप्पीनेस है, शांति है, वो आप जा सकते हैं। लेकिन हमारे अंदर है वो शांति, वो हमको बाहर लेना चाहिए, बाहर लेकर आना चाहिए। तो ये कहते हैं आप ना केवल खुद को बर्बाद कर रहे हैं बल्कि जीवन के प्रति अपनी उदासीनता से और अपनी रचनात्मकता का दुरुपयोग करके शानदार पृथ्वी को भी बर्बाद और उपेक्षित कर रहे हैं। तो पृथ्वी के बड़े क्षेत्र कुछ स्थानों पर उखड़ जाएंगे और अन्य स्थानों में पृथ्वी की क्रस्ट में भारी मात्रा में अस्तित्व पैदा करेगा। तो वो कहते हैं ये विशाल अस्तित्वयां बाहरी वातावरण में एक अलग रासायनिक संरचना का निर्माण करती है। तो हर एक क्रिएशन जहां भी हो, हर एक क्रिएशन हो रहा है, हमसे हो रहा है। और लोगों को ये विनती करती है प्लीज मेडिटेट। फालतू चीजें नहीं हमें क्रिएट करना है। जो हमको मतलब जो हमें चाहिए, हमको वो हमें तैयार किए गए हैं, जो हमको यहाँ आकर रहना है, वो सब कुछ हमारे अंदर है, तैयार किए गए हैं। लेकिन हम वो एनर्जीज जो हैं वो हम मिसयूज कर रहे हैं, फालतू चीजों पर मिसयूज कर रहे हैं, वे कहते हैं। और आखिर ये कहते हैं कि ध्यान करे, यह केवल ध्यान है जो आप सभी को वैसा ही बना देगा जैसा हम हैं। सी, सरस्वती माँ खुद कह रहे हैं जैसा हम हैं आपको भी वैसा बना देगा ध्यान। हम भी क्रिएटर्स बन जाएंगे, भगवान। और ध्यान को अपनी जीवन शैली बनाइए और देखें कि क्या देखिए कि एक सप्ताह के भीतर आप कैसा महसूस करेंगे। सो वी हैव टू एक्सपेरिमेंट। अनलेस वी एक्सपेरिमेंट, जो साइंटिस्ट हैं एक्सपेरिमेंट के बिना उन्होंने इन्वेंशन नहीं किया, कई बार उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए हैं। तो ठीक उसी तरह हम भी जो ज्ञान मिले हैं तो एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। तो ध्यान हमको दिए हैं, वी हैव इंट्रोड्यूस्ड ध्यान। तो ध्यान ऐसा है, हम समझ रहे हैं, लेकिन उसका इम्प्लीमेंट जो करना है, ध्यान करते हैं तो ठीक उसी तरह हमको उसका फायदा जो है सब कुछ हमको महसूस होगा। अब देखिए ये गुलाब जामुन लेकर आते हैं और दूसरे लोग जो खाते हैं इतना मीठा है, इतना स्वाद है, ये कहते हैं हमको सिर्फ इंफॉर्मेशन मिल रहा है कि ये गुलाब जामुन स्वीट है। जब हम खुद खाते हैं तो एक अलग सा एक्सपीरियंस होता है ना। तो ठीक उसी तरह हमको भी करना है, ध्यान करना है, एक्सपीरियंस करना है सब कुछ। और ये कहते हैं आखिर में यदि आप ध्यान करने के लिए ईमानदारी से प्रयास करते हैं तो मैं आप सभी को ध्यान में ईमानदारी से मदद करूंगी। दे आर रेडी टू हेल्प अस, दे आर रेडी, एवरीवन, नॉट ओनली सरस्वती माँ, सब मास्टर्स रेडी हैं हमें हेल्प करने के लिए। लेकिन उस फ्रीक्वेंसी के लिए हमें अपना फ्रीक्वेंसी, जो अपना सोच है वो बदलना है और ध्यान करना है। तो ये है सरस्वती माँ जी का मैसेज। और आगे भी कुछ हम इतना डीपर लेवल भी जा सकते हैं, लेकिन टेकिंग द टाइम। तो आप खुद जाकर उस बुक को पढ़िएगा और पढ़कर जो आपको समझ में आते हैं। लेकिन ये सब यहाँ ये कहे मैंने कहा, जितना मैंने महसूस किया एक्सपीरियंस मैंने शेयर किया।
अगर आपको करना है तो आपको खुद उस मैसेज पढ़ना है और वो एक्सपीरियंस लेना है। थैंक यू एवरीवन। नमस्ते।